हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 5 है जहाँ चाह वहाँ राह। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इला सचानी क्या काम करती हैं? इला सचानी कसीदाकारी का काम करती है। इला कहाँ रहती है? इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती है? दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना। इला कहाँ तक पढ़ पाई? इला 10वीं कक्षा तक पढ़ पाई। इला ने कसीदाकारी का काम कहाँ से सीखा? इला ने कसीदाकारी का काम अपनी माँ और दादी से सीखा। कारण बताइए। इला सबके साथ गाने में तो साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, तो इला रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं। इला सचानी को स्कूल में दाखिला लेने में परेशानी आई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। हाँ, नहीं कर पाई। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। मोहल्ले के बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। किसी किसी काम को इला इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। इला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। उदाहरण पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए वाक्यों को दोबारा अपने शब्दों में लिखिए। उदाहरण है, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली धोती का बादामी रंग बहुत अच्छा लगने लगा था। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की ऊंची डालियों पर झूला झूलते। इन खेलों से मन भरने के बाद बच्चे पेड़ की ऊंची डालियों पर झूला झूलते। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। वह कोशिश तो करती पर उसके हाथ उसका साथ नहीं देते। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। इला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। इला परेशानियों के आगे हार नहीं मानती। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। दोनों अंगूठों के बीच सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना बहुत कठिन काम था। इस पाठ में ऐसे कई खेलों के नाम आए हैं जो बच्चे खेलते हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीर खींचना, कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाना, गिट्टे खेलना, पिट्टू खेलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत। ऐसे कुछ खेलों के नाम लिखिए जो आप बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते हैं। तो पकड़म पकड़ाई, विष अमृत, क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्टू आदि, ये सारे। नीचे दिया गया वाक्य पढ़िए। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इस वाक्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, सुनहरे रुपहले बेल बूटों से मलमल में जान आ गई थी। नीचे दिए गए वाक्यों को आप किस तरह लिख सकते हैं? इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी ने इन बेल बूटों को सजाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। ये कढ़ाई के नमूने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जो हम हाथ से करते हैं उसने वह सब पैरों से करना सीखा। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। इला को समय रहते यह जानकारी मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। जहाँ चाह वहाँ राह का अर्थ है जो काम हम मन में ठान लें उसे पूरा कर ही लेते हैं। क्या आपने भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम सोचा और किया है? संक्षेप में लिखिए।
ठीक है, तो ये आपको खुद लिखना है। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई काम सोचा है जो आपने करना चाहा है, आपने ठान लिया है, तो ये आपको खुद लिखना है। ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा नीचे दिया गया विज्ञापन पढ़िए। दिखाएं उन्हें स्वस्थ जीवन की राह, जगाएं उनमें आत्मनिर्भरता की चाह। दिल्ली सरकार बच्चों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। यह एक प्रयास है जिसकी शुरुआत 1999 में बच्चों के लिए MMR के टीके के साथ हुई थी। 2001 तथा 2004 के दौरान हेपाटाइटिस बी तथा टाइफाइड प्रतिरक्षण की शुरुआत के साथ यह प्रयास और अधिक असरदार साबित हुआ। बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पोलियो डोज सुधार सुविधा एक और प्रभावशाली कदम है। सभी टीके दिल्ली के 600 स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। प्रमुख विशेषताएं: 15 वर्ष की आयु तक के पोलियोग्रस्त बच्चों को यदि आवश्यकता हुई तो निःशुल्क दवाएं, भोजन, शारीरिक उपकरण तथा शल्य चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा शल्य क्रिया विशेषज्ञों, फिजियोथेरेपिस्ट सहित पूर्ण प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता। परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार, तो ये बस दिया हुआ है विज्ञापन पढ़कर बताइए सरकार पोलियोग्रस्त बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देती है। तो बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में पोलियो डोज सुधार सुविधा एक और प्रभावशाली कदम है। यदि आपकी कक्षा में इला सचानी जैसी कोई लड़की अथवा लड़का हो तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो ये आपको खुद लिखना है कि आप किस तरह से उसकी सहायता करेंगे अगर इला सचानी जैसा कोई लड़का या लड़की हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है पत्र। नीचे दिए गए पोस्ट कार्ड पर सही स्थान पर अपने दादाजी नाना जी का पता लिखिए। अपने घर का पूरा पता भी लिखिए ताकि आपके दादाजी नाना जी जान सके कि पत्र किसका और कहाँ से आया है। तो ये है पोस्ट कार्ड। यहाँ पर आपको अपने दादाजी नाना जी का नाम लिखना है, पता लिखना है, पिन कोड लिखना है और इस साइड में आपको अपना पता लिखना है। ठीक है। तो पोस्ट कार्ड की दूसरी ओर अपने दादाजी नाना जी को अपने जन्मदिन पर आने के लिए पत्र लिखिए। पत्र का प्रारंभ हम कर देते हैं, बाकी आप पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पूज्य नाना जी सादर प्रणाम। ठीक है। मैं यहाँ पर राजी खुशी हूँ। भगवान की कृपा से आप भी कुशल मंगल होंगे। आपको तो पता होगा कि मेरा जन्मदिन दिनांक 22 अगस्त को है। नाना जी आप सबके साथ ज़रूर आना, मुझे बहुत खुशी होगी। आपका प्रिय, जो यहाँ आपका नाम है वो आप लिखेंगे। आपका पत्र आपके दादाजी नाना जी तक कैसे पहुँचेगा? नीचे दिए गए चित्रों पर सही क्रम लिखकर बताइए कैसे पहुँचेगा। एक चिट्ठी की यात्रा। ठीक है। तो यहाँ पर क्रम है कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, ये पहला है। ठीक है। पहले इस तरह से होगा, फिर आपका सेकंड होगा, सेकंड नंबर ये वाला। ठीक है, ये सेकंड होगा, फिर ये थर्ड होगा। स्टाम्प लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पता, उसके बाद यहाँ पे स्टाम्प लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो 4 नंबर पे यहाँ पर ये होगा, इसे चिपकाएंगे अच्छे से। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे ये वाला होगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये 6 नंबर पे होगा। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पे 7 नंबर पे आपका जो 7 नंबर पे होगा ये वाला होगा, ये आपका 7 नंबर पे होगा। ठीक है। इसके बाद आपका 8 नंबर, यहाँ पर ये वाला 8 नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर ये वाला होगा, 10 नंबर ये वाला होगा, 10 के बाद 11 नंबर ये वाला होगा। उसके बाद आपका 11 के बाद 12 ये वाला होगा।
ठीक है। और उसके बाद आपका 13 ये वाला इस तरह से पत्र पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इतना यात्रा करना पड़ता है एक पत्र, एक लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। पहले आपको पोस्ट कार्ड या जहां आप लिख रहे हैं जिस चीज़ में, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसमें स्टाम्प लगाना पड़ेगा, फिर वो वहाँ पर जो है डाकिया उसको आपको जो है ना डाकघर में आपको डब्बे में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर डाकिया उसे निकालेगा, फिर वो जो है ना आपका ट्रेन से या जहाँ मेल मतलब जाता है, ये सब बहुत ही प्रोसेस होता है। फिर आप उस शहर पहुँचेगा, फिर वहाँ जो है वहाँ के डाकघर से निकाला जाएगा, फिर डाकिया जो है पहुँचाएगा घर घर जाके। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है एक पत्र को एक दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।